नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, मुझे एक चीज लग रही है कि मैं आप लोगों के लिए जितनी मेहनत कर रहा हूं, डेली मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं बिना एक भी क्लास मिस किए। डेडिकेशन लेवल देख रहे हैं मेरा, आप मोदी जी के बराबर है बिल्कुल आपके लिए। ठीक है दोस्त। लेकिन आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, ना आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, ना आप रिविजन कर रहे हो, ना जो मैं आपको सवाल देता हूं उनका आप कमेंट्स में सही से आंसर बता रहे हो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सारी मेहनत मैं ही करता रहूं, आप कुछ ना करो, ऐसे तो आपकी नौकरी नहीं लगने वाली। भाई, ताली जो है दोनों हाथों से ही बजती है। ऐसे ही बच्चे का सिलेक्शन, उसको कामयाबी दोनों तरफ से मिलती है, जब टीचर भी अच्छा पढ़ाए और बच्चा भी पूरे मन के साथ शुरू से लेकर आखिर तक पढ़े आनाकानी के। ठीक है भाई। तो जितनी भी वीडियो मैं आपको यहां पे अपलोड कर रहा हूं डेली मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर, ये बेस्ट कंसेप्चुअल वीडियो है पूरे यूट्यूब पर। जितनी क्लियर, ल्यूसिड, खतरनाक एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं, ठीक है भाई, वो बहुत ही प्रीमियम है आप सभी के लिए। तो आप इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं मेरे प्यारे भाई, और ज्यादा से ज्यादा आप इनका यूज करें, एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है जी। तो आज की क्लास में मैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की तीन तगड़ी पेपर में तीन खतरनाक थ्योरम एक्सप्लेन करने वाला हूं। ध्यान सुनेगा। कुछ बच्चे केवल अर्थमेटिक मैथ पढ़ना चाहते हैं। देखिए, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भैया एडवांस मैथ पढ़ना पड़ेगा, इवन ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एसएससी के सभी एग्जाम में एडवांस मैथ ज्यादा आता है अर्थमेटिक से। ठीक है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि एडवांस मैथ के टफ क्वेश्चन करने नहीं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक जानकारी और कि आप सभी बच्चे कैरबिल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे, किसी बच्चे ने अगर कैरबिल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर रखी है तो आप प्ले स्टोर से, एप्पल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। आप ये रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं, कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाएगा अर्थमेटिक का भी, एडवांस का भी, जो 2024 के एग्जाम के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जैसे हम क्लासेस में पढ़ाते हैं बिल्कुल इसी स्पीड से मैं पढ़ाता हूं क्लासेस में भी, और इससे थोड़ा स्लो, और बिल्कुल इसी तरीके कंसेप्ट होते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, सभी के आपको पीडीएफ मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, और एक कंसेप्चुअल प्लस प्रैक्टिस क्लासेस हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया, ऊपर ऊपर से दो दो सवाल करे, खत्म खत्म खत्म, आगे आगे बढ़ रहे नहीं। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, बच्चे का बस नहीं जाएगा आत्मा में, तब तक हम उस पर सवालों की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इंटरेस्टेड बच्चे या जो आपके छोटे भाई बहन तैयारी करना चाह रहे हैं, गणित पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप उनको ये रिकमेंड करें, वीओडी क्लास, रिकॉर्डेड बैच। ठीक है भाई। चलिए, अब हम यहां से शुरू करेंगे कंसेप्ट नंबर 1, हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट। देखिए, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ना ही एग्जाम में पूछा जाता है और ना ही आपको जो है उससे कोई फायदा होगा, केवल आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। ये हाई लेवल आइडेंटिटी है त्रिकोणमिति की मेरे प्यारे भाई, मेंस के पेपर में और सीडीएस के पेपर में पूछी जाती, प्री में काफी कम आती हैं। चलिए, पहली है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा, इसका मान होता है 3/2। अब यहां थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा इज एनी एंगल, समझे बात। थीटा इज एनी एंगल, थीटा का मान कोई भी कोण हो सकता है, 1 2 3 5 10 20 50, वट एवर इट इज। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा 3/2। आप एक डायरी बना लो, उसमें साथ साथ नोट्स करते रहा करो, इसको नोट बनाते रहो। अब जैसे सवाल आ गया पहला, कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 70। अब मुझे 10 50 70 की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन आपसे पूछा तो मैं सीधा 3/2 आंसर मार्क कर दूंगा। कैसे? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, क्योंकि 50 का मतलब क्या है, 60 माइनस 10, यही है। और 70 का मतलब क्या है, 60 प्लस 10। तो बन नहीं गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा, क्या वैल्यू आ गई, 3/2। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। एक और, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 87 डिग्री, इसका मान ज्ञात करें। फिर से सवाल का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 3/2। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 60 माइनस 27, 60 में 27 जोड़ेंगे 87, फिर से इसकी वैल्यू 3/2 बन गई। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थ्योरम, देखो सवाल थ्योरम समझाई और उस पर 2 सवाल करवा दिए। सेकंड थ्योरम,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस क्यूब ए, यहां पे पावर 2 में नहीं है 3 में। कॉस क्यूब ए, कॉस क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब 120 डिग्री माइनस ए प्लस कॉस क्यूब 120 डिग्री प्लस ए। कॉस में ही है, जितना मैं बता रहा हूं बस उतना ही समझना है, अपना दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। कॉस क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब 120 डिग्री माइनस ए प्लस कॉस क्यूब 120 डिग्री प्लस ए, इसका मान होता है 3/4 कॉस 3a। 3/4 आएगा बेटा, 3/4 कॉस 3a, 3/4 कॉस 3a। फिर से कॉस क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब 120 डिग्री माइनस ए प्लस कॉस क्यूब 120 डिग्री प्लस ए बराबर 3/4 कॉस 3a, 3/4 कॉस 3a। सभी ने उतार ली कॉपी में, सवाल देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोला है भाई मजा आ रहा है, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करा करो भैया। कॉस क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब 120 डिग्री प्लस लिख दिया पहले, प्लस कॉस क्यूब 120 डिग्री माइनस ए बराबर के कॉस 3a है, तो के का मान क्या होगा? तो भाई सीधा फॉर्मूला पूछा है, के का मान आएगा 3/4। हालांकि वैल्यू पुटिंग से सवाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो क्यों टाइम वेस्ट करना, के की वैल्यू 3/4 आएगी। 3/4 cos 3a फॉर्मूला होता है। अगला सवाल नंबर 4 बनाएंगे जी, क्या उत्तर है? इस तरीके से आएगा, पावर 3 में cos क्यूब 10 प्लस cos क्यूब 110 प्लस cos क्यूब 130 डिग्री बराबर क्या? अगर आप यहां ध्यान से देखो, ये क्या है? cos क्यूब है, ये 120 डिग्री माइनस ए है, 120 डिग्री माइनस ए, 120 डिग्री प्लस ए, तो इसका मान क्या आएगा भाई? इसका मान आएगा 3/4 cos 3a। भाई यहां पे ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 10 डिग्री। ये 120 माइनस 10, ये 120 प्लस 10, तो 3/4 cos 3a। cos 3a का मतलब 10 तिया 30। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब cos 30 डिग्री का मान क्या है? cos 30 डिग्री का मान हो गया मेरे प्यारे भाई यहां से √3/2। √3/2 आ गया, तो 3√3/8 इस सवाल का आंसर आ गया। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बनता है। बताओ, ऑप्शन नंबर सी, कहानी खत्म। कंसेप्ट पता है सवाल हो जाएगा, कंसेप्ट नहीं पता है सवाल नहीं होगा। ये अगला क्वेश्चन करके बताएंगे मेरे प्यारे भाई। यहां पे सवाल नंबर है 5, बनाओ बच्चों। अब देखिए यहां पर दोनों ही कंसेप्ट को मिक्स कर दिया है, सुनना मेरी बात को। यहां पर दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया है मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। सबसे पहले नीचे देखो, कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 160 दिखाई दे रहा है नीचे वाली चीज। आप बोलोगे सर कल ही दिख गई थी। कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 60, क्या है ये भाई? कॉस स्क्वायर 160, 160 देखो, कॉस 160 का क्या मतलब है अभी? कॉस 160 का मतलब है 180 डिग्री माइनस 20, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 20 डिग्री। ये ध्यान रखना कि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है ना, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। समझ में आई बात आपको? तो ये क्या है भाई? कॉस माइनस 20 स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 20, कॉस स्क्वायर 40, कॉस स्क्वायर 80, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा, क्या आ गई इसकी वैल्यू? 3/2। भाई क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर 20, 60 माइनस 20, 60 प्लस 20, 3/2। अब ये बताओ ये क्या है मेरे प्यारे भाई? क्या दिखाई दिया? कॉस क्यूब है, कॉस क्यूब 120 माइनस है, कॉस क्यूब 120 प्लस है। भाई अगर ये ए है तो 120 माइनस 40 80, और 120 प्लस 40 160, तो कॉस क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब 120 माइनस ए प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस ए, क्या आ जाएगा? 3/4, 3/4 कॉस 3a। कॉस 3a का मतलब होता है 40 तिया 120 डिग्री। बात क्लियर हुई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप देखो, कॉस 120 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसका मान होता है माइनस का 1/2। साइन 120 डिग्री होता है √3/2। तो कॉस 120 डिग्री कितना आएगा भैया?
माइनस का 1/2 आएगा। अब 3/2 से 3/2 कट जाएगा, क्या बचा? माइनस का 1/4 बचा। और यही सवाल का एकदम ठीक आंसर होगा बी ऑप्शन। बताओ इस सवाल में क्या परेशानी है? तो ऐसे दो सवालों को मिक्स करके भी पूछता है। आगे चलेंगे। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, बनाओ जी, इसका क्या उत्तर है? कॉस क्यूब 20 माइनस कॉस क्यूब 40 माइनस कॉस क्यूब 80 डिग्री की वैल्यू क्या है? बताएं। आपको लगेगा कि सर ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं, देखो पावर 3 तो बताया ना, ये कॉस क्यूब 20 है, कॉस क्यूब 20 डिग्री, अब ये माइनस कॉस 40 है। क्या मतलब है? मैंने भी बताया कि कॉस थीटा का मतलब कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा। इसको मैं माइनस कॉस 120 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं? और जब मैं यहां पे रखूंगा तो माइनस का क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस क्यूब 120 डिग्री। ठीक है भाई, सॉरी 140 आएगा, सॉरी 140 आएगा है भाई। कॉस 40 डिग्री का क्या मतलब है? 40 डिग्री का मतलब है 180 माइनस 40, 180 माइनस 140, तो क्या आ जाएगा? माइनस का कॉस 140 डिग्री आएगा। तो भाई माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस क्यूब 140। अब ये क्या है? माइनस कॉस 80 क्या है भाई? अब 80 का सप्लीमेंट्री 100 होता है मेरे प्यारे भी, 100 डिग्री, माइनस कॉस 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस क्यूब 100 डिग्री। तो मतलब हुआ भाई कॉस 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 100 होता है, माइनस कॉस 100 लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। समझ में आई बात? क्लियर है? इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 माइनस थीटा, 20 120 प्लस 20 और 120 माइनस 20, कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 माइनस थीटा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 3/4 कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा का मतलब थीटा 20 है, 20 दिया 60, कॉस 60 होता है 1/2, तो 3/8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 3/8। तो देखिए आपको घबराना नहीं है, असली सवाल ऐसे दे ये है, लेकिन इसी को बदल के ऐसे लिख के दे देता है, तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग और लगाना है। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हम सभी पे उपलब्ध हैं, केवल यूट्यूब पे नहीं है। आप सभी टेलीग्राम जो है, जितने भी हमारे सोशल मीडिया, इनको ज्वाइन कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल, इस पे 1 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड है। सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पीडीएफ पीएनजी आपको वहीं पे मिलती है, ठीक है भाई। फेसबुक पेज के बारे में, क्योंकि फेसबुक चलाते नहीं है बच्चे, पर आप फेसबुक पेज पे मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूं, डेली, और शॉर्ट्स भी इस पे अपलोड होती हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर लो। मैथ्स बाय गगन प्रताप नाम से है, ठीक है ना, सारी वेरीफाइड सोशल मीडिया है, आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। चले भाई, अगला और आखिरी कंसेप्ट, थर्ड। अब ये टेन में भी है, ये कॉट में भी है, ये टेन में भी है, ये कॉट में भी है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। टेन थीटा माइनस टेन 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस टेन 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर 3 tan 3 थीटा, 3 tan 3 थीटा। सुना मेरी बात? फिर से उतार लो, tan थीटा माइनस tan 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर 3 tan 3 थीटा। सेम कहानी कॉट में, बस tan की जगह कॉट आ जाएगा, कॉट थीटा माइनस कॉट 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर 3 cot 3 थीटा। सुना? tan थीटा माइनस आएगा, यहां माइनस है, मत भूलेगा, माइनस tan 60 माइनस थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा बराबर 3 tan 3 थीटा। क्लियर है? थ्योरम नंबर तीसरी थी। अब जैसे मेरे प्यारे भाई ये सवाल नंबर 6, सीधा क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है, बनाओ। tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा
प्लस टेन 120 डिग्री प्लस थीटा क्या आएगा बच्चों? पहला ऑप्शन होगा 3 tan 3 थीटा। आप कहोगे सर आपने जो लिखवाया है और जो पूछा है वो तो अलग है। बेटा अलग नहीं है, सेम है। ये जो tan 120 प्लस थीटा है ना, इसको क्या लिख सकते हो? tan 120 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हो? 180 डिग्री में से क्या मेरे दोस्तों 60 घटाएंगे 120 आएगा, माइनस थीटा लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि 180 की शक्ल देख के चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा अभी। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है? सेकंड क्वाड्रेंट में tan रहता है नेगेटिव। यानी कि आप इस बात को ये लिख सकते हो कि नहीं? तो यानी कि tan थीटा माइनस tan 60 माइनस थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा क्या बन गया? 3 tan 3 थीटा। ठीक है भाई। तो देखिए फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा बहुत लिखने का तरीका बदल जाता है। ओके भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे सवाल नंबर 7 है, इसी पर बेस्ड करके बताओ आप हमें। tan 10 माइनस tan 50 प्लस tan 70। अब ये tan थीटा है, माइनस tan 60 माइनस थीटा प्लस tan 60 प्लस 10, तो क्या आएगा? 3 tan 3 थीटा। 3 tan में थीटा 10 है, 3 tan 30 डिग्री, 10 तिया 30। अब tan 30 डिग्री का मतलब है 1/√3। अब 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी? आंसर √3 आएगा। और ये सवाल का आंसर होगा पहला ऑप्शन। कोई तकलीफ? तो केवल देखो ये वो सवाल है त्रिकोणमिति के जो बच्चों को बहुत कठिन लगते हैं, बट एक्चुअल में सबसे आसान है। ओके, इनमें केवल फॉर्मूला याद रहना ही काफी है, सॉल्व करना ही नहीं पड़ता। बाकी जो सवाल हैं वैसे तो ज्यादा फेमिलियर हैं आपके, लेकिन उनमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। इनमें मेहनत नहीं है, कल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई। अब ये बताओ, हल्का सा क्रिएटिव क्वेश्चन है, बनाएंगे। यदि tan 25 डिग्री प्लस tan 85 डिग्री प्लस tan 145 डिग्री बराबर a प्लस बी रूट सी है, जहां ए बी सी नेचुरल नंबर है, i मतलब इंटीजर पूर्णांक है, c प्राइम नंबर है, c अभाज्य संख्या है, पूछा है a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें a b c की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। अब ये क्या है? tan थीटा, ये आ गया 60 प्लस थीटा, ये आ गया tan प्लस tan 120 प्लस थीटा। तो tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 3 tan 3 थीटा। 3 tan 3 थीटा। 3 थीटा का मतलब थीटा यहां पे 25 है, 25 या 75 डिग्री आ गया। बोलो। अब आपको पता होना चाहिए कि tan 75 डिग्री जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो होता है 2 प्लस √3। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। और tan 15 डिग्री होता है मेरे प्यारे भाई यहां पर 2 माइनस √3। काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद होना चाहिए। याद होगा, समय बचेगा पेपर में। अब प्यारे स्टूडेंट आप मुझे बताओ, tan 75 की वैल्यू है 2 प्लस √3, यहां रख देते हैं। तो यहां रखेंगे 3 दूनी 6 प्लस 3√3 आ जाएगा। 6 प्लस 3√3 आ जाएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर हाँ। तो ये आया है सॉल्व करने पर, जबकि सवाल कह रहा है a प्लस बी रूट सी। तो कंपेयर करेंगे प्यारे भाई, तो a की जगह क्या लिखा हुआ है? 6। कंपेयर से निकालेंगे ना, a की जगह क्या लिखा हुआ है? 6। b की जगह क्या लिखा हुआ है? 3। अब रूट के अंदर c है, यहां रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 3, और 3 एक प्राइम नंबर है। तो 6 प्लस 6 12। सवाल का आंसर आ गया 12, पहला ही ऑप्शन। बोलो हाँ, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, करेक्ट, टन टना टन टन उत्तर आ गया। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई। 3 थ्योरम मैंने आपको समझा दी इतनी छोटी सी देर में। कॉट 20 डिग्री माइनस कॉट 40 डिग्री प्लस कॉट 80 डिग्री, tan में नहीं कॉट में है। कॉट थीटा माइनस कॉट 60 माइनस थीटा प्लस कॉट 60 प्लस थीटा, 60 प्लस 20 80, क्या आ जाएगा? 3 कॉट 3 थीटा। 3 थीटा का मतलब 20 तिया 60। अब कॉट 60 क्या होता है? कॉट 60 होता है भैया जी 1/√3। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। यह आंसर है पहला ऑप्शन। क्या परेशानी है? तो ऐसे महान सवालों में किसी प्रकार की कोई परेशानी है ही नहीं।
ठीक है भाई। तो मैंने आपको 3 थ्योरम आज की क्लास में समझाई, फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम और मेरे दोस्तों थर्ड थ्योरम, और इस पर बेस्ड मैंने आपको सवाल कर भी लिए। अच्छी हैं मेरे प्यारे भाई, इससे ज्यादा आपको इन पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है भाई। एक बात और कि कंसेप्ट सीखने के बाद अगर आप उनको याद ध्यान रखना चाहते हैं कि मैं भूलूं ना, तो आपको उन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं सर कहां से प्रैक्टिस करें, बैच भी पूरा कर लिया। तो भाई या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्रीवियस ईयर की पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो, या फिर आप ये प्रैक्टिस बुक ले लो हमारी, प्रैक्टिस किंग, अमेजन या फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगी। जो मेंस वाले बच्चे वो सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस के 1000 टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक है भाई। और जो सीपीओ वाले बच्चे हैं वो सीपीओ के प्रीवियस ईयर के इन 1200 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। सारे कंसेप्ट आप चाहते हो हमें एक बुक में लिखे हो मिल जाएं, कंसेप्ट की एक छोटी सी पॉकेट बुक हो, तो मैथ्स कंसेप्ट किंग, इसमें केवल कंसेप्ट और फॉर्मूला है, सवाल नहीं है इसमें, तो आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपको किसी चैप्टर में डाउट है, आप कोई चीज सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं। ठीक है ना। डेली वीडियो इस चैनल पे अपलोड होती है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है भाई। चलिए धन्यवाद, बाय।